आज के इस दिन पर मैं लखनऊ विश्वविद्यालय परिवार की ओर से व अपनी ओर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन व अभिनंदन करता हूं। मैं साथ ही राजभवन के समस्त अधिकारियों का भी स्वागत करता हूं, जो विश्वविद्यालय को अपने प्रशासनिक अनुभव व कौशल से नियमों के दायरे में रहते हुए छात्र केंद्रित, गतिमान व आधुनिक बनाने में अपना लगातार मार्गदर्शन प्रदान करते रहते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी की हमारी कई व्यवस्थाओं को विकसित करने में एचडीएफसी बैंक ने अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आर्थिक सहयोग प्रदान किया। मैं सुनीता भगत, कंट्री हेड एचडीएफसी बैंक गवर्नमेंट बिजनेसेस, श्री अखिलेश रॉय बीबीएच नॉर्थ 3 और श्री मनोज राय स्टेट हेड गवर्नमेंट बिजनेसेस का भी स्वागत करता हूं। मैडम, कोरोना वायरस के दुष्प्रभाव के दृष्टिगत पिछले शैक्षणिक सत्र में लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपना 3C मॉडल विकसित किया था, जो कॉन्डक्ट ऑफ क्लास, क्रिएशन ऑफ कंटेंट और कनेक्ट विद स्टूडेंट्स पर आधारित था। इसको पूरे भारत में व्यापक प्रशंसा मिली। महामहिम, आपके द्वारा उद्घाटित हमारी रिफर्बिश वेबसाइट ज्ञान के इस प्रसार का मुख्य वाहक बनी और पिछले 7 महीनों में हमारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट को लगभग 1,35,00,000 अर्थात औसतन लगभग 65,000 हिट्स प्रतिदिन मिले। नए नॉर्मल के इस युग में विश्वविद्यालय आधुनिक शिक्षण के इस संस्थागत स्वरूप के लिए उसने अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया, जिसका नाम स्लेट अर्थात स्ट्रैटेजिक लर्निंग एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन रखा है, जिसकी लॉन्चिंग आज आपके कर कमलों से होना है। मुझे स्मरण है, जब हमारे विश्वविद्यालय का सैनिटाइजर विकसित हुआ था तो हमने इसे राजभवन महामहिम के संज्ञानार्थ भिजवाया था। उसके संदर्भ में मुझे 2 संदेश प्राप्त हुए थे। पहला कि क्वालिटी टेस्टिंग कराया जाना चाहिए और दूसरा, इसका लाभ समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसी क्रम में उसी संदेश को दृष्टिगत रखते हुए इस स्लेट का विश्वविद्यालय ने कॉपीराइट और ट्रेडमार्क दोनों भारत सरकार में अप्लाई कर दिया है, जो शीघ्र ही हम लोगों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्राप्त होगा। अब हमारी ऑनलाइन कक्षाएं इसी स्लेट पर होंगी और हम चाहते हैं कि 17 सितंबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर हम इस अपना शिक्षण कार्य इस पर शिफ्ट कर सकें। इसमें टाइम टेबल के हिसाब से टीचर अपने विषय के निर्धारित कक्षाओं लेक्चर के माध्यम से, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से, व्हाइट बोर्ड इत्यादि का इस्तेमाल कर भी ले सकेगा। छात्रों को असाइनमेंट भी दे सकेंगे, टीचर्स इस पर टेस्ट भी ले सकेंगे और सबसे बड़ी बात यह कि इसकी सूचना विभागाध्यक्ष, संकाय अध्यक्ष व कुलपति आवश्यकता अनुसार जब चाहेंगे ले सकेंगे। छात्रों के शिक्षण के व शोध के, रैंकिंग के और नैक के एक्रेडिटेशन के लिए भी अर्थात सभी के लिए अध्यापकों की नियुक्ति अत्यंत आवश्यक है, लेकिन नियुक्तियां व्यापक विवाद और विमर्श का विषय भी बनती रही हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय अपनी नियुक्तियों में अधिकतम पारदर्शिता रखे, इसके लिए हम लोगों ने अपना रिक्रूटमेंट पोर्टल बनाया है। हमारे यहाँ विदेशों की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र भी अप्लाई कर सकें, इसके लिए ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें व्यवस्था में श्रेष्ठतम की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। हम शिक्षण का अपना विज्ञापन भी 17 सितंबर अर्थात माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर लाने जा रहे हैं। यहाँ यह भी बताना अत्यंत समीचीन है कि व्यवस्था में पारदर्शिता हो, स्पेशली वित्तीय व्यवस्था में शुचिता व पारदर्शिता तथा एक्यूरेसी बनी रहे, इसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हम अधिकतम इस्तेमाल चाहते हैं। इसके लिए हम लोगों ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोसेस ऑटोमेशन शुरू किया और आज हमारे वित्त विभाग का लगभग 70% वर्क, जिसमें सैलरी कंपोनेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, सैलरी सिस्टम का ऑटोमेशन हो चुका है। इसके लिए भी आज महामहिम के हाथों इसका उद्घाटन होना है। छात्र हमारी व्यवस्था का केंद्र है। छात्रों से सतत संवाद बना रहे, इसके लिए हम लोगों ने स्टूडेंट्स इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस अर्थात सिम्स की स्थापना की है। महामहिम, आपसे इसके भी उद्घाटन का निवेदन है। लखनऊ विश्वविद्यालय का इंजीनियरिंग संकाय धीरे धीरे पूरे राज्य में अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है। इसका द्योतक है इसमें आ रही छात्रों की मांग। हम लोगों ने श्रेष्ठ शिक्षा का प्रसार कर सकें, इसके लिए कंप्यूटर विभाग में सीटों की संख्या भी 60 से बढ़ाकर 120 कर दी। इंजीनियरिंग संकाय के छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप एक कंप्यूटर सेंटर की स्थापना भी अति आवश्यक रही।
इसका उद्घाटन आज आपके पावन हाथों से होना सुनिश्चित हुआ है। इसको भी हम माननीय प्रधानमंत्री के जन्म दिवस अर्थात 17 सितंबर को विश्वविद्यालय को और अपने छात्रों को समर्पित करेंगे। कोविड के दृष्टिगत छात्रों को संस्था में कम से कम आना हो, इसके लिए हमने अपना सिस्टम अनलॉक अर्थात यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल विकसित किया है, जिसमें बीए जैसे विषयों में पारदर्शी काउंसलिंग घर बैठे छात्र कर सकते हैं, ऐसी सुविधा प्रदान की गई है। परम आदरणीय महामहिम लखनऊ विश्वविद्यालय में ज्यादातर लोगों का मानना है कि विश्वविद्यालय की पहचान उसकी एकेडमिक्स अर्थात उसके शिक्षा, शोध व सामाजिक कार्यों से ही होती है। नई शिक्षा नीति भी यही कहती है। मैं महामहिम के संज्ञानार्थ लाना चाहता हूं कि शताब्दी वर्ष में लखनऊ विश्वविद्यालय लगातार श्रेष्ठता के प्रयासों के लिए कृत संकल्प है। हम लोगों ने वर्षों बाद एक अत्याधुनिक डीलिट का कार्यक्रम बनाया, अत्याधुनिक व नई शिक्षा नीति के अनुरूप नया पीएचडी का कार्यक्रम बनाया, जिसमें न सिर्फ सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को संस्थागत स्वरूप में रखा गया, अपितु पार्ट टाइम पीएचडी वो भारत में विश्वविद्यालय व्यवस्था का पहला इंटीग्रेटेड पीएचडी का प्रस्ताव भी पास कर यूजीसी को भेज दिया गया है। शताब्दी वर्ष में विश्वविद्यालय ने अपना नया पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा का कार्यक्रम भी नई शिक्षा नीति के अनुरूप पहले ही बना लिया। आपके विश्वविद्यालय ने आपके मार्गदर्शन में अपने शताब्दी वर्ष में देश ही नहीं दुनिया की कई प्रतिष्ठित रैंकिंग में स्थान प्राप्त करने में सफलता हासिल की। स्पेन की राष्ट्रीय शोध परिषद अर्थात नेशनल रिसर्च काउंसिल के वेबोमेट्रिक्स सर्वे में लखनऊ विश्वविद्यालय को 88वां स्थान हासिल हुआ। एजुकेशन वर्ल्ड की रैंकिंग में लखनऊ विश्वविद्यालय को पूरे भारत में 51st अर्थात 51वां स्थान प्राप्त हुआ। यूनी रैंक यूनिवर्सिटी रैंकिंग में लखनऊ विश्वविद्यालय को पूरे देश में 48वां स्थान हासिल हुआ और अभी हाल में प्रकाशित इंडिया टुडे की रैंकिंग में लखनऊ विश्वविद्यालय को सरकारी विश्वविद्यालयों की श्रेणी में 22वां व समस्त विश्वविद्यालयों की श्रेणी में 28वां स्थान हासिल हुआ। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि शताब्दी वर्ष में दुनिया की सर्वाधिक प्रतिष्ठित टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में लखनऊ विश्वविद्यालय को पहली बार जगह मिली, जिसमें पूरे भारत से कुल 63 स्थान, जिनमें से ज्यादातर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और आईआईटी जैसे तकनीकी संस्थान थे, उसमें लखनऊ विश्वविद्यालय को स्थान प्राप्त करने में सफलता मिली। यहाँ यह भी बताना उपयुक्त है कि नैक और एनआईआरएफ दोनों विश्वविद्यालय की प्राथमिकता में है और दोनों की तैयारी विश्वविद्यालय ने लगभग पूरी कर ली है। नैक का डेटा अपलोड करने के लिए हम जल्द ही नैक के साथ लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। एनआईआरएफ के लिए एमएचआरडी की संबंधित वेबसाइट के खुलने का ही इंतजार है। सम्मानित प्रधानमंत्री जी की आत्मनिर्भर भारत की प्रेरणा से आपके मार्गदर्शन में आपका लखनऊ विश्वविद्यालय आत्मनिर्भर लखनऊ विश्वविद्यालय बनने की दिशा में बढ़ चला है। उपरोक्त प्रयास हमारी दूसरों पर रही निर्भरता को कम कर आत्मनिर्भर लखनऊ विश्वविद्यालय बनाने का प्रयास महामहिम आपके सतत मार्गदर्शन के लिए पूरा विश्वविद्यालय परिवार आपका कृतज्ञ है। आपका पुनः इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।